अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे आज हमारी ऑनलाइन क्लास का 5th डे है। इट्स 6 जनवरी सैटरडे। हमने पिछले सभी डेज़ में एवरेज के बारे में पढ़ा और एक्सरसाइज 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज बेटे हम रिव्यू एक्सरसाइज से एवरेज के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का। A laborer earned ₹1200 on the first day. पहले दिन एक मज़दूर ने कितने पैसे कमाए? ₹1200, ₹1000 on the second day, ₹1500 on third, ₹1300 on fourth and ₹1200 on fifth day. अब उन्होंने हमें 5 दिनों की उसकी अर्निंग बताई है। Find out how many rupees did he earn on average in 5 days. और हमें उन्होंने कहा है कि हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है इन 5 दिनों की अर्निंग्स की। एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास है एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटीज़ ओवर नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़। तो यहाँ क्वांटिटीज़ हमारे पास क्या है, उसकी अर्निंग। तो हम ऊपर लिखेंगे सम ऑफ अर्निंग्स ओवर, नीचे हमारे पास डेज़ हैं तो नंबर ऑफ़ डेज़। ठीक है, चलिए लिखते हैं जी। तो बेटे ये मैंने सम ऑफ अर्निंग्स और नीचे नंबर ऑफ़ डेज़ जो 5 थे वो लिख दिया है। अब जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6200 डिवाइडेड बाय 5। तो चलें इसको डिवाइड करते हैं रफ वर्क में। $6200 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 1 सा 5 माइनस किया 1 और साथ में हम 2 नीचे उतार लेते हैं। 5 की टेबल में 12 नहीं आता है तो उससे छोटा 5 2s आर 10 माइनस किया 2 और 0 नीचे। 5 4s आर 20 माइनस 0 और 5 zeros आर 0। तो हमारा एवरेज अर्निंग उसकी कितनी है 1240। ये हम इधर राइट डाउन कर देंगे 1240। यहाँ पे हम जो है ना वो एंडिंग स्टेटमेंट लिखते हैं जी। तो बेटे मैंने एंडिंग स्टेटमेंट लिख दिया है। ही अर्न्स ₹1240 ऑन एवरेज इन 5 डेज़। और साथ में आपने बेटे रुपीज़ का साइन लगाना नहीं भूलना है। एंडिंग लाइन और यूनिट के मार्क्स होते हैं तो आपने साथ साथ बेटे इसको राइट डाउन करना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो बेटे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 6 ओड नंबर्स फ्रॉम 1 to 11। 1 से 11 तक जो ओड नंबर्स हैं हमने उनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड द एवरेज ऑफ 6 इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। और साथ में इवन नंबर्स की भी करनी है। टेल विच ऑफ दीज 2 एवरेज इज़ ग्रेटर इन वैल्यू। दोनों एवरेज फाइंड आउट करने के बाद हमने ये बताना है कि दोनों में से किसकी एवरेज जो है वो ग्रेटर है, द इवन वन और द ऑड वन। हाँ जी, तो बेटे सबसे पहले हम ऑड नंबर्स के लिए एवरेज फाइंड आउट करते हैं। 6 odd numbers are 1 3 5 7 9 11। एवरेज का फॉर्मूला राइट डाउन किया और हमने यहाँ पे जो है वो odd नंबर्स को सम की फॉर्म में लिख के, और ये कितने थे 6, तो 6 पे डिवाइड कर देना है। इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 36 डिवाइडेड बाय 6। कटिंग करेंगे 6 6 36। तो हमारे पास एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स एवरेज ऑफ odd
numbers is 6। ठीक है, यहाँ पे हम आंसर राइट डाउन कर देते हैं। अब हमने ओड नंबर की निकाली है, नेक्स्ट में हम इवन के लिए निकालेंगे। जी तो बेटे अब हम इवन नंबर्स के लिए निकालेंगे। इवन नंबर्स राइट डाउन कर दिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। उसको सम की फॉर्म में लिखा और नीचे ये 6 डिजिट्स 6 नंबर्स हैं तो हमने 6 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा ऐड करने के बाद 42। अब 6 के टेबल में 42 आता है 7 पे, तो एवरेज ऑफ इवन नंबर्स इज़ 7। हाँ जी, तो बेटे लास्ट पे हमने लाइन लिख दी, एवरेज ऑफ इवन नंबर्स इज़ 7। अब हमने ये बताना है कि विच ऑफ द टू एवरेजेस इज़ ग्रेटर इन वैल्यू, इवन वाली या ऑड वाली। तो आप देखें कि इवन नंबर्स की एवरेज 7 आई है और ऑड नंबर्स की 6, तो हमारे पास जो इवन नंबर की एवरेज है वो ग्रेटर है। लास्ट पे हम एंडिंग लाइन में इसका भी आंसर लिखेंगे। तो बेटे यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने लास्ट पे ये भी लिख दिया कि एवरेज ऑफ इवन नंबर इज़ ग्रेटर इन वैल्यू। अपना आज का काम कंप्लीट कर लें और जहाँ से समझ नहीं आई आप गूगल क्लासरूम में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी जल्द से जल्द। और अपना काम कंप्लीट करें, साथ साथ ही रोज़ का काम रोज़ लिखते जाएं। जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपका काम पूरा होगा। और अगर कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लीजिएगा और आपके लिए क्वेश्चन अराइज कर दूँगी, उसका आपने आंसर देना है गूगल क्लासरूम में, उसी से आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। बेटे ओके का रिप्लाई मत किया करें, आप वहाँ पे पढ़ा करें स्टेटमेंट क्या लिखी है। मैंने आपको वीडियो में भी बताया है कि आपसे क्वेश्चन पूछूंगी उसी का आंसर आपने देना है, आप ओके का रिप्लाई मत किया करें। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।